हेलो हेलो। ठीक है। असल में यहाँ से भी आवाज़ जा रही होती है ना, तो इसलिए मैंने इसको ऑन कर दिया। मुझे पहले पता नहीं था। तो स्टाइल गाइड एक, जब कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसकी स्टाइल गाइडिंग की जाती है। स्टाइल गाइड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, होता क्या है इसमें, हम इसमें अपने एसेट्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं? अपने एसेट्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब एसेट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास यूआई जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आ जाते हैं। बटन्स हो गए, ठीक है, कलर्स हो गए, आइकन्स हो गए, स्पेसिंग को, यहाँ तक कि हमारे पास बटन्स, कौन कौन से बटन किस तरह के होंगे, उन बटन के साइज क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है स्टाइल गाइड, एक है डिज़ाइन सिस्टम। पढ़ा था आप लोगों ने? डिज़ाइन सिस्टम नहीं पढ़ा। डिज़ाइन सिस्टम क्या होता है? अच्छा, मैंने आपको टास्क दिया था, मैं तो पूछ ही नहीं रहा। खड़े हो जाओ। स्टाइल गाइड क्या होता है? ठीक है। सो मैंने जो इसको स्टडी किया है, ये यूआई को बनाने से पहले उसकी एक तैयारी है। ठीक है। अब जब फॉर एग्जांपल मैं बार बार लेके बताता हूँ कि बिरयानी जब बनाते हैं तो क्या करते हैं आप, ठीक है, आप नहीं, उससे पहले यू हैव टू कवर ऑल एसिड्स। आपने लिस्ट चेक किया फ्रिज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने सब कुछ फाइनलाइज करके एक जगह रख दिया। नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट द कंप्लीट द बिरयानी रेसिपी, ठीक है, द प्रोसेस। तो इसी तरह से यूआई को बनाने से पहले यू हैव टू मेक अ कंप्लीट स्टाइल गाइड, ठीक है। अब स्टाइल गाइड खुद ही कह रहा है कि आपके एप्लीकेशन का जो स्टाइल है, जो स्टैटिक पार्ट है, जो यूआई है, उसको गाइड करना। अब जब गाइड की बात आती है तो हम देखते हैं कि टूर गाइडर क्या करता है। अच्छा, जब गाइड की बात है तो क्या एक इंसान अकेले गाइड कर सकता है किसी को? जब गाइड की बात है तो हमारे माइंड में है कि कहीं अगर गाइड की बात हो रही इस रूम में, सो इट्स मीन एक से ज्यादा बंदे होंगे, क्योंकि आप खुद को तुम गाइड करते हैं अंदर ही अंदर, यार ये करना ये नहीं करना। बट अगर रियल गाइड की बात करें तो सम हाउ इट्स मीन कि या तो टीचर्स होंगे या तो दो ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टाइल गाइड में किसको गाइड कर रहे हो तुम? द क्वेश्चन इज दैट। और वही बेनिफिट है इसका। कोई आइडिया है? कोड वालों, कोडिंग वालों, नहीं पता? स्टाइल गाइड, ठीक है, जब आप स्टाइल को गाइड करते हो, सो इट्स मीन क्या पता आपके एजेंसी में 4 से 5 और डिजाइनर्स हैं और 5 से 6 कोडिंग करने वाले हैं। स्टाइल गाइड एक रोड मैप बन चुका है। आपने 5 स्क्रीन बनाई, ठीक है, उसके बाद मान को काम करना है। मान के पास पूरा स्टाइल गाइड पड़ा है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सो मान कैन कंटिन्यू वेरी इजीली, ठीक है। डिजाइन कंप्लीट हुआ, हमारे पास चाकर और आलिया साहब हैं कोड करने के लिए। सो इनको भी पूरा डिजाइन गाइड दिया जाएगा, भाई ये एसेट्स है, ले लो, खत्म बात, ये आइकन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि पूरी टीम को आसानी हो रही है। अब क्लाइंट ने कहा भी मुझे एप्लीकेशन बनाने से पहले मुझे पता चल जाए कि मेरा एप्लीकेशन का लुक कैसे होगा, स्टाइल गाइड पढ़ करके दे दिया। नाउ ही कैन वॉच, अच्छा ये कलर्स हैं यार, चेंज कर दो। ये फायदा होता है स्टाइल गाइड का, ठीक है। आपके स्टेक होल्डर्स को भी गाइडेंस मिल रही है, अगर आपके पास 3-4 डिजाइनर्स हैं। वरना क्या होता अगर स्टाइल गाइड ना होता, ठीक है। हुनैन ने एक बटन बनाया हुआ, सैम, मान ने नहीं देखा, मान ने उसके चीजों को चेंज कर दिया, क्या हुआ? पहला दिन मैंने क्या कहा था, यूआई के अंदर क्या क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंसी टूट गई। जब कंसिस्टेंसी टूट गई तो आपकी यूआई बेकार है,
ठीक है। सो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको यूजर सेंटर्ड डिजाइन बनाने के लिए, उसको मुस्तकिल मिजाज करने के लिए स्टाइल गाइड बनाया जाता है। ठीक है, एक तो ये फायदा। दूसरा फायदा ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि आकिब साहब और जो है ना हमारे अब्दुल कादिर साहब को मैंने कहा कि भाई एक वेबसाइट डिजाइन करो, डायरेक्टली बैठो लैपटॉप पे, क्या होगा? तो उससे परेशान हो जाओगे, करना क्या है सर, क्या करें, कैसे बनाएं? ठीक है, अब मैं बोलूं कि बैठो और ये रहा स्टाइल गाइड, अब क्या होगा? आसानी होगी। अच्छा ये स्टाइल गाइड, अच्छा ये करना, अच्छा ये बटन्स है, अच्छा इस तरह से होगा, अच्छा ये आइकन्स है, अच्छा हेडिंग 1 का ये साइज होगा, हेडिंग 2 इस तरह से होगा। सो स्टाइल गाइड के बहुत सारे फायदे हैं और एजेंसी के अंदर ये इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजेंसी के अंदर कोई भी बड़ी एजेंसी है, चाहे वो फ्रीलांस एजेंसी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हाउस है, वहां पर भी यूएक्स वाई वाले होते हैं। तो अगर वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे तो उनके डिजाइन में जो है ना कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत बड़ा तमाचा है यूएक्स वाई वालों के फेस पे कि अगर उनका डिजाइन इनकंसिस्टेंट है। याद रखें, जूनियर को तो मालूम नहीं पड़ेगा, बट सीनियर ऐसे पकड़ते हैं, हालांकि बहुत ही माइनर होता है, बोलते हैं यार इन दो एलिमेंट में स्पेस 20 है, इसमें मुझे 22 लग रहा है, क्यों? कंसिस्टेंसी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी प्रैक्टिस नहीं की जाती। मेरे भी कुछ दोस्त यार करते हैं, दे आर द सीनियर डिजाइनर्स। तो एक दफा का, ये बहुत ही सीरियस बात है मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ, मुझे एक लड़के ने मैसेज किया मैसेंजर पे ना कभी मैं उससे मिला हूँ, मैंने उसका फेस याद आ गया, बट वो मुझे अच्छे तरीके से जानता था इन केस यूएक्स वाई और वीडियोग्राफी। उसने कहा सर मैं आपको जानता हूँ और आपका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? उसने कहा सर मैं यूएक्स वाई करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कहाँ काम करते हो? उसने कहा कि यार एक सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ काम करता हूँ। जब उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी अपने डेस्क की, आई वॉज शॉक्ड। ठीक है, एक बड़ा स्क्रीन यहाँ, एक बड़ा स्क्रीन यहाँ, एक वर्टिकल स्क्रीन, 3। हाँ ठीक है। तो जब मैंने उससे पूछा कि आप लोग रिसर्च मेथड क्या यूज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर रेफरेंस आता है हम वो बना के देते हैं। ठीक है, तो समहाउ ये उनका भी कसूर नहीं है, उस बंदे ने पढ़ा हुआ था, बट वो कह रहे कि यार यहाँ पर ऐसे ही काम होता है, लोगों को जल्दबाजी है, बस चाहिए काम चाहिए। ठीक है, बट इन केस वैसी बात है, आपको हमेशा यहां नहीं रहना, आपको अपनी एजेंसी बनानी है, बाहर जाना है, तो वहां पर ये प्रैक्टिस होते हैं, वहां पर रिसर्च होता है। और बड़ी कंपनीज जो अगर आपको बाहर से भी अप्रोच कर रहे हैं तो सो दे नीड रिसर्च, उनको रिसर्च चाहिए। वो आपसे मीटिंग करते हैं, हर दिन मीटिंग करते हैं। वो अगर आपको जो है ना $5,000 पे कर रहे हैं, सो दे नीड एवरी डिटेल। ठीक है भाई, तो ये चीज है। तो इसके फायदे यही है कि एक तो आपके पूरे जो डिजाइन है वो प्रॉपर तरीके से जो है ना उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी आ जाएगी, अगर हम उर्दू में कहें। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी टीम में फॉर एग्जांपल आगे जब आप लोग ग्रुप वाइज काम करो, आपके लिए बहुत आसानी होगी। भाई स्प्रिंट का जो है ना फॉर एग्जांपल आपके एप्लीकेशन में 32 स्क्रीन हो चुके हैं। ठीक है, आपने डिवाइड कर लिया, भाई तुम इतने करोगे, तुम इतने स्टाइल गाइड बना हुआ, सारे उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, एक तो ये चीज है। तीसरी चीज, क्लाइंट के लिए जब ये जाएगा तो आपका फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाली होंगी वो शुरू में ही आ जाएंगी। कलर्स देखा, नहीं यार ये कलर अच्छा नहीं है, चेंज हो गया। अब बाद में अगर पूरा कंप्लीट आपने जो बनाया हुआ है उसको चेंज करना, खैर वो तो आसान हो ही जाएगा, यहां से एसेट्स है, बट समहाउ फिर भी मुश्किल तो है ना, आपका दिमाग तो खराब होगा कि यार सर क्या पूरा एप्लीकेशन बना के अभी आप कह रहे हैं। ठीक है, गलती आपकी है कि आपने क्यों फाइनलाइज नहीं किया। और अगर क्लाइंट को कुछ भी ना पता हो फिर तो ज्यादा मसला है, फिर तो आप ये ना समझे कि आपकी जान छूट गई। इस तरह क्लाइंट ज्यादा मसले करते हैं। वो बोलेगा ना यार आपकी एक्सपर्टीज है, आई डोंट नो, बस मुझे काम चाहिए। बोलो नो सर, नो इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। जब हम काम कर रहे थे आमिर के साथ तो वो क्लाइंट ऐसे ही बोल रहे थे कि नहीं मुझे, हमें नहीं पता, आप देखें। बट मैं कहता था आमिर से नहीं, इसको वही कंफर्म करवाओ फिर हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। भाई पूरी एप्लीकेशन बना के फिर चेंज करवाओगे, चेंज हुआ फिर भी उन्होंने बटन का जो ग्रेडियंट है वो चेंज करा है पूरे एप्लीकेशन में। ठीक है, वो तो खैर मैंने कर लिया बैठ के, बट बाद में भी हुआ।
ठीक है। तो इसीलिए क्लाइंट के पास स्टाइल गाइड का जाना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक फाइनलाइज ना करे आइकन्स को, टाइपोग्राफी को, उसके बाद जो है ना बंदा ना जाए। ठीक है भाई, ना तो कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम डायरेक्ट जंप लगाते हैं अपने स्टाइल गाइड में और एक स्टाइल गाइड बनाते हैं कंप्लीट। ये ऑन है सारे, इनको ऑन करो। आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। ओके, सो स्टाइल गाइड को बनाने से पहले आपको आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, और ये देखिए ये एक यूआई का पार्ट है। इससे पहले जाहिर सी बात है आपने अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया होगा। अगर हम स्प्रिंट की बात करें तो ये स्प्रिंट का आई थिंक 4th डे है, 4th डे में जहाँ पर हम अपने प्रोटोटाइप को तैयार करते हैं और अपने वायर फ्रेमिंग को कंप्लीट करके अपना यूआई कंप्लीट करते हैं। फिर जुम्मे को वो टेस्ट के लिए जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपको मालूम हो गया होगा कि भाई क्या है, कि किस तरह से लेके चलना है, हमारा थीम क्या होगा, ये सब कुछ। तो एक बहुत ही बेसिक अंदाज ये होता है कि अगर आपको होर्डिंग वालों को भेजना है उस स्टाइल गाइड को, अगर दूसरे जो डिज़ाइनर्स हैं उनको भेजना है, और अगर आपको अपने क्लाइंट को ये स्टाइल गाइड भेजना ताकि वो पता चले, तो हम क्या करते हैं एक डैशबोर्ड के अंदाज से क्रिएट करते हैं। अच्छा, डैशबोर्ड कभी देखा है आपने? डैशबोर्ड का कंट्रोल एक ही पेज पे होता है। ठीक है, वो आपको दूसरे पेज पे नहीं लेके जाता, ऑन क्लिक होता है, ऑन पेज सारा कुछ हो रहा होता है। ठीक है, तो हम यहां पर एक डैशबोर्ड के अंदाज से इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमारे वो डैशबोर्ड नहीं होगा, बट जब इसको प्रोटोटाइप करेंगे, जब क्लाइंट के पास जाएगा या कोडिंग वाले के पास जाएगा, उसके लिए वो डैशबोर्ड की तरह ही काम करेगा। ठीक है भाई, तो उसके लिए हम बहुत ही बेसिक एक वो बनाते हैं। तो यहां पर मैंने एक अच्छा टूल हमारे पास बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने उस दिन ही बताए थे टूल में आते हमने पढ़ लिए थे ना। हाँ, टूल्स तो पढ़ लिए थे। खैर, तो टूल्स में हम वापस टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि हमारे पास आगे स्प्रिंट पड़ा हुआ है और यूआई के कुछ और भी मेन रूल्स हैं वो हमने देखने हैं। ठीक है भाई, तो मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ जो कि हमारा मेन्यू होगा, जो यहाँ पर हमारे पास मेन्यू होगा। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कलर ऐड कर देता हूँ सम लाइक ये, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला, यहाँ तो कोई मसला होगा ही नहीं। ओके, सो अभी हम जो हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम ऐड करेंगे जो कि हमारे एप्लीकेशन में यूज़ होने जा रही हैं। ठीक है, आ जाओ। हमारे पास कलर्स हैं। ठीक है, हमारे पास बटन्स है, हमारे पास टाइपोग्राफी है, हमारे पास आइकन्स हैं, और कुछ चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्रिड्स वगैरह हम देखेंगे बाद में, यही है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, एक गाइड यहां पे रख रहा हूं ताकि मेरे पास सारी चीजें अलाइन हो सकें। ठीक है, अच्छा एडोब XD में गाइड कैसे आता है, रूलर, आप जैसे ऊपर जाएंगे तो आपके पास ये वाइट कलर का एक निशान आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आएंगे तो ये यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, यहां के लिए ये है और यहां के लिए भी ये है। ओके, सो पहले जो है ना मैं ऐड करता हूं एक कलर। बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम छोटा कर देते हैं, समहाउ 70। ठीक है भाई, तो हमारे पास आ गया कलर की हेडिंग। अब इसके नीचे हमारे पास जो कलर्स ऐड होने जा रहे हैं। ठीक है, अगर कलर्स की बात करें तो हमारे पास 3 से 4 किस्म के कलर्स हैं। एक होते हैं न्यूट्रल कलर, एक होता है प्राइमरी कलर, एक होता है सेकेंडरी कलर। ठीक है, अगर हम रूल ऑफ थर्ड की बात करें, 60 30 10 रूल। ठीक है, इसके अंदर ये 3 कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कुछ और भी कलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास और कलर्स कैसे होते हैं कि अगर बटन के अंदर वार्निंग आ रही है तो कौन सा कलर यूज़ होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ सक्सेस हो रहा है तो कौन सा कलर यूज़ होगा, ग्रीन कलर। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे समहाउ डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, कलर के 2 सेक्शन बनाएंगे।
एक में हम अपने न्यूट्रल, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर, जो कि हम 60-30-10 रूल करेंगे, ठीक है, और उसके नीचे हम अपने डेंजर कलर या एरर कलर, या फॉर एग्जांपल जब कोई चीज कंप्लीट हो जाएगा तो कौन सा कलर हम यूज करेंगे, ठीक है, हैंड कलर क्या यूज करेंगे, हाँ इस तरह कलर यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो जो मैन कलर्स हैं उनके लिए मैं क्या करूंगा, एक बड़ा एक कार्ड बनाऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर कलर होगा और उसके नीचे उस कलर का कोड होगा। सही भाई, यहां तक कोई मसला? इसके दो तरीके हैं आई थिंक, जो चले एक प्लेट, एक देखिए काम करते हैं कि कलर प्लेट बनाते हैं, उसके नीचे ऐड कर देंगे कि हमारे पास ये जो है ना, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। तो यहां पर मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूं, समहाउ 1000 विड्थ, ठीक है, ठीक है भाई, 1000 विड्थ हमारे पास कलर आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे जो एप्लीकेशन है वो फूड है, ठीक है, फूड का। सो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो न्यूट्रल कलर है, अच्छा न्यूट्रल कलर 60% यूज़ होता है, न्यूट्रल है, ठीक है, वो ज़्यादा यूज़ होगा। हमारे पास जो न्यूट्रल कलर है वो वाइट होगा, ठीक है, और जो प्राइमरी कलर है वो हमारे पास होगा ऑरेंज नहीं करते हैं, ब्लैक करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी कलर वो होगा ऑरेंज। सेकेंडरी कलर बहुत ही यूनिक कलर होता है, बहुत कम यूज़ होता है आपके कॉल टू एक्शन में, जो इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि सेकेंडरी कलर बेचारा गरीब होता है, वो कह रहा था मुझे भी देखो भाई, ठीक है, वो स्टैंड आउट करता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको सीटीए में ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेन जगहों में यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। तो पहले मैं इसको एक कलर दे रहा हूं, तो क्योंकि ये वाइट है ताकि आप लोग को दिखे कि ये कलर कौन सा। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको रिपीट करके इसको मैं 3 कर देता हूं, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो हमारे पास हमारा जो न्यूट्रल कलर है उसको मैं हाफ वाइट कर देता हूं समहाउ इस तरह से, ताकि हमें दिखे थोड़ा सा। हाँ सर नहीं आ रहा, वहां आ रहा है ना सर। तो क्या अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन को डार्क कर देते हैं, ठीक है, डार्क ही रख देते हैं, मगर वहां भी वाइट तो आएगा ही आएगा सेकेंडरी कलर में। हाँ आउटलाइन देते हैं, चलो आउटलाइन दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं इसको, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो न्यूट्रल कलर है वो वाइट है, ठीक है, क्या किया मैंने 600 किया, इट्स मीन 60% यह यूज होगा, सिंपल, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने कौन सा कलर बोला था, ब्लैक, तो ये वाला ब्लैक हम यूज करते हैं समहाउ मैट ब्लैक, ठीक है भाई। ये कितना % यूज होगा, 300, तो इसको 300 कर लेते हैं, सॉरी हाइट नहीं विड्थ, ठीक है, इसको पकड़ के यहां पे कर दिया। ये हमारे पास कौन सा हो गया, प्राइमरी कलर हो गया। लास्ट हम क्या करेंगे, ऑरेंज, तो ऑरेंज ढूंढते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया, और ये कितना होगा 10%, तो इसको हम क्या क्या कर देते हैं 100, ठीक है भाई। हाँ क्या, हाँ तुम लोग कर दो, भी तुम, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग ब्रो, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग, बाकी तो बाद में आपने, जाहिर सी बात है, अपने रियल एप्लीकेशन के लिए हम प्रॉपर्ली कलर्स को देखेंगे कौन सा अच्छा कंट्रास्ट है। फिलहाल जस्ट वी आर जस्ट यू नो ट्राइंग टू मेक एक स्टाइल गाइड। बताऊंगा ना ब्रो, बताऊंगा, सबर तो करो, सबर रखो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इनके अंदर इनके जो कलर कोड हैं उनको ऐड करना बहुत लाजमी है। उसकी वजह यह है कि अगर कोडिंग वालों को अगर ये सिर्फ कलर देंगे तो उनके लिए फिर भी मुश्किल है, वो जाके कलर कोड को देखेंगे। तो ऐसा करें कि भाई सिंपल उनको बस कलर कोड मिले, वो डायरेक्टली अप्लाई करें, उस पर कोड कर सकें, ठीक है भाई।
तो कलर कोड हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसका कलर कोड कॉपी कर देंगे जो कि इसका वाइट वाइट ही होता है, और इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। हर चीज़ बोल्ड नहीं होता, हमेशा याद रखें, हायरार्की इज़ एवरीथिंग, ठीक है। हर चीज़ बोल्ड नहीं होती, हर चीज़ बड़ी नहीं होती। तो इनको हम इतना करेंगे कि बस ये दिखे, बहुत छोटा हो गया, 40 कर देते हैं, ठीक है भाई। और समहाउ इसको मैं कर देता हूँ 90, क्योंकि हमारे पास जब यहाँ पर हम इसको वो करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं आएगा, तो हम सबको यूँ करते हैं ताकि सारे प्रॉपर देखे। तो इसको मैं यहाँ पर 90 सेलेक्ट करता हूँ, इसको 90 कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं बीच में, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पर करता हूँ और ये हो जाएगा वाइट, इसको वाइट कर देंगे हम, और इसका कलर कॉपी करते हैं यहाँ से और सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल बीच में हो गया। और एंड में हमारे पास आ गया ऑरेंज, इसका कलर कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसको भी हम सेंटर में कर देते हैं, और इसको हम ब्लैक कर देते हैं ताकि रीडेबल हो सके, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या हो गया, इनके जो कलर कोड्स हैं वो भी आ गए। यहाँ तक कोई मसला? अब हमारे पास नीचे हम क्या करते हैं, एक डेंजर के लिए एक कलर बनाते हैं कि डेंजर जो होगा तो हम इस तरह का कलर यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ कंप्लीट होगी या कोई कामयाबी के निशान, उसको हम कर देते हैं ग्रीन, ताकि ये चीज़ भी हमारे पास कंप्लीटली आ सकें कि इस तरह के हम चीज़ें यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एक एडिंग दे रहा हूँ सिंपल सा, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कलर। इसको मैं जो कर देता हूँ, अच्छा मिनी बॉल नहीं है इसमें, ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत ही एक बारीक सा एक वो बनाया ताकि इसमें हमारे पास चीज़ें डिफाइन हो सकें। और इसको मैं कम से कम 3 कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ रेड, जो कि हमारे पास एरर के लिए होगा। ठीक है, और ये हमारे पास होगा सक्सेस के लिए, तो इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, और ये हमारे पास सक्सेस हो गया। और क्या क्या होते हैं, कोई चीज़ माइंड में आ रहा है? एरर 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 भी तो रेड रेड पे हो गया। एरर रेड सक्सेस के लिए हो गया, येलो भी होता है, रेड भी होता है, आपकी मर्जी है, बट रेड ज़्यादा अच्छा है एरर के लिए। वो एक अच्छा सा एक होता है कि हाँ एरर है, कुछ ना कुछ मसला है। कुछ और आइडिया आ रहा है कि क्या क्या हो सकता है? हाँ, ग्रे ब्लॉक के लिए, एग्जैक्टली ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए, यस 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 यस। कुछ इस ब्लॉक शो करवाना है, कोई बटन ब्लॉक है, इस तरह से। ठीक है भाई, तो इसके अंदर इनके कलर कोड भी हम ऐड कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट, हाँ
कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट। और इसको भी मैं कर देता हूँ, इसके भी जो कलर। जी जी सर, क्या हुआ? हाँ, क्या बोल रहे हो भाई? कोड कौन से कोड का? हाँ तो ले तो लिया ना भाई। जी सर। तो नहीं भाई, ये तो, हाँ ये तो मतलब कि ये तो हमने फाइनलाइज कर लिया कि ये कलर कोड यूज़ होंगे जहाँ जहाँ इनकी नीड होगी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम छोटा सा एक ऐड कर देते कि हम यहाँ पर क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई मसला। अच्छा जी, तो ये जो साइड है मैंने क्यों बनाया ये ज़रा सुन ले। ये साइड हमने बनाया, मैंने पहले ही कहा था कि हम इसको एक डैशबोर्ड की तरह लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो डैशबोर्ड मीन एक ही जगह से जब हमारा क्लाइंट जब इसको चेक करेगा, इसको जब देखेगा, तो उसको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको सिंपल हम डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेन एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिस पे हम क्लिक करेंगे वो हमारे पास शो हो जाएगा। ये हम एंड में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कलर, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ 50, और यहाँ पर मैं एक बार के ले जाता हूँ और इसको मैं वाइड कर देता हूँ। इसको मैंने वाइड किया, और अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कलर है, बटन्स हैं, टाइपोग्राफी है, आइकन्स हैं, और क्या है, यही है, ठीक है। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा टाइपोग्राफी। ठीक है, तो इसको मैं लॉक करके इनको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि टाइपोग्राफी पूरी आ जाए। बल्कि नहीं, ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, टाइपोग्राफी, कलर, टाइपोग्राफी, और बटन्स, और अल्लाह भला करे तुम्हारा आइकन्स। ठीक है, बटन्स, आइकन्स। एक काम करते हैं कि वो एक और चीज़ भी ऐड करते हैं, कार्ड का, कि कार्ड कैसे होंगे हमारे कार्ड्स। ठीक है भाई।
अच्छा, नहीं नहीं नहीं, शेप्स नहीं, शेप सारा कुछ है ही शेप, ठीक है। अच्छा, स्टाइल गाइड में एक और काम होता है कि उसी ब्रांड का एक लोगो यहाँ ऊपर लगा होता है, ठीक है। आज फिलहाल के लिए मैं आपको ऐसी एक चीज़ लोगो लिख के दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पर लोगो आता है। क्योंकि समहाउ लोगों को देख के ही आप चीज़ों को डिफाइन करते हैं, इसी को ब्रांडिंग कहते हैं, उसके कलर को, उसके टाइपोग्राफी को, ताकि एक ब्रांडिंग हमारे पास हो सके, ठीक है भाई। इनका जो काम है वो बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा, अभी हम नीचे बढ़ते हैं और हमारे जो टाइपोग्राफी उसको फाइनलाइज करते हैं। अच्छा जी, अब आप गौर करेंगे सर ये नीचे कैसे होगा, तो सिंपल आपने इसको डबल क्लिक करना है, इसको उठा के नीचे कर देना है, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा जी, जब आप काम करते हो तो ट्राई करें कि काम को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन सबको पकड़ के कर देता हूं ग्रुप, ठीक है। उसके बाद मैं आया लेयर्स में, ठीक है, और इस ग्रुप को, जो कि मेरे पास ये ग्रुप है, इसको मैं नाम देता हूं कलर का। सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी, ठीक है। तो मेरे पास आ गया कलर्स, ओके जी। कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया। अच्छा, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि हर एक हेडिंग के ऊपर मेरा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर ये 1920 1080 है, अच्छा 1920 और 1080 होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर यहां पर नीचे से एक कंप्लीट एक सेक्शन बनाता हूं, जिसको मैं 1920 और 1080 कर देता हूं, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, इसका जो कलर है उसको समहाउ मैं तो चेंज कर लेता हूं, समथिंग इस तरह से, ठीक है। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल दबाता हूं ताकि मेरे पास जो नीचे जो आइकन है वो ऊपर आ जाए। इनको मैं ग्रुप कर रहा हूं, और अच्छा मुझे स्पेस जानना है तो क्या करेंगे, आल्ट दबा के यहां क्लिक कर देंगे तो 99, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है भाई। अब ये हो गया कंसिस्टेंट, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, ठीक है भाई। यहां पर आ जाएगा हमारे पास टाइपोग्राफी। अच्छा, तो टाइपोग्राफी के हमारे पास H1, H2, H3, फिर पैराग्राफ, H4, फिर पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर डिज़ाइन कस्टम की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसको किया जाता है। एक डिज़ाइन कस्टम को बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, बट वो बहुत ही अपर लेवल की चीज़ है। उसमें मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि क्लास ले लें उसमें। वो ऐसे है कि कंप्लीट कोई स्टार्टअप बनने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा एक डिज़ाइन फर्म है, वो बनाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए या अच्छे खास प्रोजेक्ट के लिए भी लोग सिर्फ स्टाइल गाइड ही बनाते हैं। बट डिज़ाइन सिस्टम में क्या है कि हर एक चीज़ को मज़ीद उसको तोड़ के बताना, हर एक बटन को दिखाना, हर एक चीज़ को दिखाना, ठीक है। हाँ, हर चीज़ वो बहुत ज़्यादा उसको ना डिटेल से देखा जाता है। ठीक है, तो अब जब हम टाइपोग्राफी की बात, तो हमारे पास 3 से 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। एक तो उसका नाम कि फ़ॉन्ट कौन सा स्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसकी हेडिंग, ठीक है, और प्लस उसको ये शो कराना कि ये बोल्ड में कैसे दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल बोल्ड में कैसे दिख रहा है और रेगुलर में कैसे दिख रहा है, ठीक है। H1 भी सेम दिखाना है, H2 को भी सेम दिखाना है, H3 को भी, H4 को भी और पैराग्राफ को भी। बट पैराग्राफ बोल्ड नहीं होगा,
तो जो बोल्ड होने हैं वो बोल्ड होंगे, अदरवाइज जिनको बोल्ड नहीं होना वो बोल्ड। बट कभी कभार हम कुछ पैराग्राफ को बोल्ड कर लेते। फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ लिखा कि बीएमजे में हमारे पास आईटी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जो आईटी कोर्स को हम बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो उस तरह से आप दिखा सकते हैं कि अगर पैराग्राफ के अंदर भी किसी को बोल्ड कर रहे हैं तो वो कैसे दिखेगा। तो ये सारा फील आपके सामने होना चाहिए। तो मैं एक रोबोटो, पता नहीं यहाँ पर होगा नहीं होगा, रोबोटो बहुत अच्छा फॉन्ट है, यूआई में बहुत यूज़ होता है, ट्रेंडिंग पे अगर नहीं है तो यहाँ से हम निकाल देते हैं। रोबोटो फॉन्ट फ्री डाउनलोड, गूगल फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट है काफ़ी। यूआई में हर यूआई डिज़ाइनर इसको यूज़ किया हुआ है और बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना बुरा नहीं है। ओके, तो कहाँ से डाउनलोड होगा? अच्छा ये रहा, डाउनलोड फैमिली, शो इन फोल्डर। यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट लिख दूँ क्योंकि अभी हमारे पास फ़ॉन्ट का काम होगा ही होगा, तो इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और फ़ॉन्ट्स के अंदर जाके इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। ओहो, एक साथ नहीं होंगे क्या? ये एक साथ नहीं होंगे क्या? हो गया, हो गया। हाँ, तो इटैलिक है, बोल्ड है, ब्लैक है। बोल्ड के बाद जो अगर आपको ज़्यादा बोल्ड करना है वो ब्लैक से होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर अब रोबोटो आ चुका होगा। अगर रोबोटो हमें निराश ना करें। हाँ, रोबोटो आ गया। अच्छा, इटैलिक हुआ हुआ है, इसको हम कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। सबर बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोबोटो। तो यहाँ से अब फॉन्ट फैमिली का नाम बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर रोबोटो ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? तो H1 जो हमारे पास जो मोस्टली होता है वो 48, ठीक है, 36 के करीब करीब होता है। फोर्टी एट, ठीक है, कभी कभार हम 42 पे जाते हैं, ठीक है, कभी कभार 38 पे जाते हैं। तो अभी मैं इसको 48 कर रहा हूँ, ठीक है। और साइजेस को हमेशा इवन नंबर पे उनको कैलकुलेट किया करें, ठीक है। इवन नंबर पे वो ज़्यादा अच्छे से जो है ना प्रेजेंट किए जाते हैं। 48, ठीक है, उसके बाद 52, ठीक है, 36, इस तरह से 8। फिर ये आई थिंक 4 के हिसाब से भी लेके चलते हैं या 8 के हिसाब से, आई थिंक आगे 8, 16, 32, 48, इस तरह से। तो इसमें बहुत ज़्यादा रूल हैं, कोई 8 को लेके चलता है, कोई इवन को 2 के हिसाब से, 2, 8, 10, 12, इस तरह से। तो ये आप देख लें, ये इसको पढ़ लें प्रॉपरली। एक मतलब कि साइज बेस्ट प्रैक्टिस देख लें एप्लीकेशन का अलग से और वेब का अलग देख लें कि फॉन्ट साइज बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एप्लीकेशन, तो वो आपको सब कुछ दो से भी होता है और 4 से भी होता है, ठीक है, 8, 12 इस तरह से भी होता है, ठीक है। ये देख लें, डिफरेंट रूल से जो है लोग इसको डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया बोल्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होगा थोड़ा सा मिनिमम बोल्ड होगा, उसके बाद हमारे पास होगा रेगुलर, ठीक है। और ये H1 अभी यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं, मिनी बोल्ड का है, मीडियम, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं रेगुलर और यहाँ पर हम शॉर्ट सा ऐड कर देते हैं ऊपर H1।
भाई मीडियम, बोल्ड, मीडियम एंड रेगुलर। अच्छा, अगर आपने नीचे कोई जो है ना, एक क्या कहते हैं उसको, शेप ऐड किया, नीचे कुछ भी ऐड किया, उसको आप लॉक कर दें वरना आपको परेशान कर देगा। कंट्रोल एल। ये हमारे पास हो गया H2, ये हो गया H3, और ये हो गया पैराग्राफ। चार ही है ना, सॉरी H4, फिर हमारे पास पैराग्राफ हो गया। और इनको हम, हाँ हाँ होती है, मैं ये नहीं कह नहीं होता। ठीक है, हमने टाइम बचाना है। H2, H2 हमारे पास समहा होता है 24। ठीक है, 24 से 28 इतना था, तो मैं इसको कर रहा हूँ 24। 24 ज़्यादा, तो 28 कर लेते हैं इसको। मीडियम, और इसको हम कर देते हैं रेगुलर। अच्छा, आपकी मर्जी, आप इनके साथ इनको अलाइन करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो तब भी आप इसको, मर्जी है, अगर आप इसको अलाइन कर लें नहीं करें आपकी मर्जी है। हाँ तो हो जाए भाई, होना है तो होगा ना, वो क्या करें अभी। इसी को तो कहते हैं हायरार्की, इसी को तो हायरार्की बोलते हैं भाई। अच्छा, इसमें क्या होगा 28, तो इसमें हम कर देंगे 28, 20 कर देते हैं इसको, या 22 कर लेते हैं। अच्छा, ध्यान रखें कि ये एप्लीकेशन के लिए, ये वेबसाइट के लिए नहीं है। वेबसाइट में थोड़ा सा जो H1 है वो ज़्यादा बड़ा होता है, 65, ठीक है, 64, समटाइम्स 74, इस तरह से 84 तक भी जाता है अगर हम मैन हेडिंग बना रहे हैं। हाँ, वेबसाइट में तो चीज़ें बड़ी होती हैं। इसको या तो 16 कर सकते हैं, 16 कर देते हैं इसको। भाई देखो, जब आप एप्लीकेशन में बनाओगे तो वहाँ पर आपको फील होगा, ठीक है। एप्लीकेशन में आपके जो पैराग्राफ हैं उनको वाकई 8 दिया जाता है या तो 12 दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये 16 है, तो पैराग्राफ हमारा 12 का ही होगा, जो कि हम सही जा रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, ये 16 है। ये हो जाएगा मीडियम, और ये हो जाएगा रेगुलर।
ठीक है भाई, तो हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास H1 H2 H3 H4 और हमारे पास एंड में पैराग्राफ आ चुका ये। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टाइपोग्राफी कंप्लीट होती है। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल वगैरह देना है टाइपोग्राफी में, तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रोबोटो है, मैंने इसको लिया और यहाँ पे मैंने एक ए लिखा और एक स्मॉल ए लिखा, और इसको मैंने ठीक है भाई ये किया। और ठीक है भाई, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा बस ये फील देने के लिए कि एक अंदाज है। हाँ, अच्छा, याद रखें कि सोशल मीडिया पोस्ट में जो आप स्टैटिक करते थे वो अलग हैं। यहाँ पर स्टैटिक जो आप करते हैं उसमें प्लीज़ स्टैंडर्ड रखें। कोई भी अजीबोगरीब जो है ना चीज़ें ऐड ना करें, क्योंकि एप्लीकेशन वेबसाइट में इसके जो स्टैटिक होते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं। H3 H3 का ये है बेटा 22। हाँ, इसमें तो देखो ना, हमने ये अब मोस्टली दो यूज़ करते हैं, कुछ कुछ एक ही यूज़ करते हैं। अगर दो यूज़ करें तो उनको भी एटलीस्ट बता देते हैं कि कहाँ कहाँ हमने यूज़ करना है। कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है कि हम दो यूज़ कर रहे होते हैं, बट एक ही है तो एक ही यूज़ होगा। इसमें ये नहीं है कि मल्टीपल जो है टाइपोग्राफी 10 टाइपोग्राफी यूज़ कर रहे हो। लास्ट में पैराग्राफ का जो साइज़ है वो है 12। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो है ना इनको कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। हाँ, चलती है भाई, सारे यूज़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये देखो इट्स नॉट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट का अलग होगा एप्लीकेशन का अलग होगा। रोबोटो है ही बहुत ज़्यादा फेमस, यूआई के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। इनको मैंने ग्रुप किया, ठीक है, और ग्रुप करने के बाद मैं लेयर पे आया और इसको नाम दे दिया मैंने, अल्लाह भला करे, टाइपोग्राफी। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास? हाँ, बटन्स। अच्छा, बटन्स में सारे अभी फ़िलहाल ऐड नहीं कर रहा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा हमारे पास। तो बटन्स में आउटलाइन और फिल, ठीक है, और मैन सिटी है कैसा होगा, और उससे जो छोटे बटन है वो कैसे होंगे, ठीक है, कार्ड के अंदर जो बटन होगा वो किस तरह का होगा, हम सिर्फ ये देख लेते हैं। बाकी जब आप लोग प्रॉपर बनाओगे तो आपने हर चीज़ को फाइनलाइज करना है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको नीचे लेके आता हूँ और इसको अगेन मैं वाइड कर देता हूँ। हमने लॉक किया और यहाँ मैंने लिखा बटन्स। ये लिख क्यों नहीं रहा? मैंने लॉक नहीं है। कभी कभार एडोब एक्सडी थोड़ा सा एरर दे देता है, पता नहीं क्यों, जब कॉपी करते तो एरर देता है।
70 बॉल्ड। भाई कभी कभार देखो ये इस तरह के एरर दे देता है आपको, ठीक है। तो इसका एक ही हल है कि आप इसको ऑफ ऑन कर दें, सेव करके इसको ऑफ ऑन कर दें आप। नहीं नहीं, ऑटोमेटिक तो कर ही रहा है वो। दो दो चीज़ें मैंने कहा था ना कि एक देखो, एक आपके पास जो है ना वो हाँ, आईडी आपको जो है ना वो इंस्टॉल करना पड़ता है, आईडी साइन करनी पड़ती है। एडोब की आईडी आपकी बनी होगी, अगर आपने बनाई है, अगर नहीं बनाई तो बना लें। और यहाँ पर ठीक है भाई, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो ये ज़रा यहाँ पर देख लें। बटन्स, ठीक है। ठीक है, तो बटन हमारे पास देखें, फॉर एग्जांपल आपके एप्लीकेशन में आप क्या कर रहे हो, फुल बटन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फुल बटन वो मैन सीटी है आपका, तो आप क्या करेंगे ज़रा यहाँ पर देखें। हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम पड़ा कि वो क्या है कितना है, तो आप यहाँ पे आएंगे आर्टबोर्ड में, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन का आर्टबोर्ड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आके आप एक बटन बनाएंगे। पहले तो आप अपना वो ज़रा फाइनलाइज कर लें कि आपका जो ग्रिड सिस्टम है वो कहाँ तक होगा। फॉर एग्जांपल आपने 24 का मार्जिन दिया है, साइड में जो मार्जिन होता है ना एप्लीकेशन का, कुछ 24 देते हैं, कुछ 28 देते हैं, कुछ 32 32 ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हाँ, मर्जी है, इट्स नॉट मतलब कि ये आप किसी पे वो नहीं कर सकते कि 20 देना है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से देते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड 24 दे दिया है। अब हम कंप्लीट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट मीन पूरा कंप्लीट होगा इस तरह से, ठीक है। ठीक है भाई, हमारे पास जो सीटीए का जो कलर है वो क्या था, हमने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। और जब जब जो रेडियस है हम उनको थोड़ा सा टैन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। हाइट, ठीक है भाई। तो हमारे पास मैन सीटीए बटन आ चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं मैन सीटीए।
ठीक है भाई। अब सीटी के अंदर भी हम आउटलाइन को भी वो कर देते हैं कि आउटलाइन वाला कैसा दिखेगा। ठीक है भाई, आउटलाइन ऐसा दिखेगा। कर्व बॉडी रेडियस, बॉडी टैन दे दो। बॉर्डर रेडियस की बात कर रहे हो ना, इसको बॉर्डर रेडियस कहते हैं। टैन 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 किया है मैंने, टैन कर दो, कुछ भी कर दो। हाँ मर्जी है इसके भी। देखो, जब यूआई की बात करते हैं तो आप एक दिन निकालना है, ठीक है, आधा घंटा मैं बटन्स को पढ़ूंगा, छोटे छोटे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आप देख लें, ठीक है। एक दिन में जो है ना बटन्स के टाइप पढ़ लूँगा, कौन कौन से बटन्स होते हैं। एक दिन में जो है ना टाइपोग्राफी के साइजेस पढ़ लूँगा। ये आप हर दिन आधा आधा घंटा निकाल के आपको यूआई के जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं वो याद हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। इंशाल्लाह करने वाले पढ़ते ही नहीं है। हाँ हाँ, तो कुछ कुछ जगह इस्तेमाल होते हैं, जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो मालूम पड़ेगा ना। हाँ ये फिल है ना, ये फिल एक आउटलाइन है। हाँ लिख लिख दो, मसला थोड़ी है। रेडियस लिख दो, हाँ हाँ। देखो देखो, जब वो इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ देखेगा बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ पर उसको मालूम पड़ जाएगा। भाई कोडिंग वालों को ये प्रॉपर दिया जाता है पूरा, वो हर चीज़ को देखते हैं। बस उनके लिए काम इतना आसान हो जाएगा कि उनको हर चीज़ को देखना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। ठीक है भाई, तो ये मेंस हेटी हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ नॉर्मल बटन्स भी होते हैं। अबे यार ये मसले कर रहा है अब। मसले कर रही है ये तो। ये होगा जस्ट सीटी है। हो ही नहीं रहा है। जब तक कंप्लीट नहीं होगा किसी किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
मसला कर दिया। अच्छा ये पता नहीं 22 वर्जन है। ये 20 वर्जन बहुत मसले करता है यार। 20 वर्जन ना करो कोई भी। हाँ 2022 सही है। 2020 वर्जन में बहुत मसले हैं ये देखो। कब से मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा ये भी। ठीक है, अभी फ़िलहाल ऐसे ही देख लो यार। ये जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। बस आइडिया कर लें फ़िलहाल। क्या बोल रहा है? अबे तो क्या मेरे पास नहीं है? तू क्या समझता है? अच्छा तो भाई ये बटन्स हैं ठीक है हमारे पास। और एक कार्ड भी क्रिएट कर दें कि कार्ड के अंदर हमारे पास बटन कैसे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्ड है हमारे पास। और ठीक है भाई ये कार्ड है हमारे पास। तो कार्ड के अंदर हमारे पास जो सीटीए होगा, ठीक है भाई। टाइम नहीं है मेरे साथ, इसको जल्दी जल्दी स्किप कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आइकन्स हैं, तो आइकन्स पे हम जाते हैं। और इसको मैं कंट्रोल से निकाल के जो है ना इसको कॉपी कर, इसको नहीं बल्कि ऊपर वाले को चाहिए हमारा। उसको पकड़ के नीचे लेके आएंगे। अच्छा ये आइकन्स नहीं आ रहा, ये बार बार मसले कर रहा है। तो ये समझो कि ये आइकन्स ही है। इसको सेव करके फिर से ऑन करता हूँ, देखता हूँ यार। मैं स्टार्ट से इसको ऑन कर लेता हूँ।
अच्छा, ये एडोब XD मसले कर रहा है, ठीक है। आप लोग बस ये अंडरस्टैंड कर लें, ये आइकन्स हैं, ठीक है। आइकन्स आपने जो जो निकालनी है आपको आइकन फाइंडर से मिल जाएंगे। मैं 4 से 5 आइकन निकाल रहा हूँ। आइकन के अंदर आप अगर फिल वाले आइकन यूज़ करो तो सारे फिल वाले आइकन होंगे, ठीक है। आउटलाइन यूज़ करो तो सारे आउटलाइन होंगे। भाई पीछे सुन रहे हो ना, क्या बोला मैंने? हाँ, क्या आइकन का क्या बोला? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या बोला आइकन का? खड़े हो जाओ। हाँ, क्या उसके बाद क्या बोला? बेटा कल मुझे ऑफिशियल स्टाइल गाइड चाहिए सबका। नहीं पढ़ो, बैठ के पीछे बातें करो। बैठो, अब तुम्हारी वजह से पूरी क्लास को असाइनमेंट मिल गया। मुबारक हो। भाई देखो, आइकन का ही बता रहा था कि देखो आइकन या तो फिल तो सारे फिल होंगे, आउटलाइन तो सारे आउटलाइन होंगे, ठीक है भाई। फिल क्या होता है कि उसके अंदर कलर होगा, आउटलाइन सिर्फ उसकी बाउंड्री होगी, ठीक है। हाँ, कलर्स वो आप इसी के अंदर डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कलरफुल कैसे होंगे, ठीक है। अगर सक्सेस है तो चेक है तो होगा ग्रीन होगा, क्योंकि ऊपर हमने कलर डिसाइड कर लिया। एरर हमारे पास रेड होगा, ऊपर हमने डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पर भी आप 4 से 5 अलग करके भी अगर एरर होंगे तो इस तरह से एरर क्या होगा, अगर कोई फील्ड बॉक्स खाली है, उसने साइन अप एंटर कर दिया तो एरर आ जाएगा, प्लीज एंटर योर पासवर्ड। तो वहाँ पर एक आइकन आ जाएगा डॉट का, एरर का। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एरर, ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत और ये बहुत यूज होता है, ठीक है। अब आइकन्स किस तरह निकालने हैं? अब ये है फिल और ये है आउटलाइन, ठीक है भाई। अच्छा, ये देखें, आप जाएंगे सॉलिड में तो आपको मिलेंगे सारे सॉलिड, ठीक है। इनको सॉलिड भी कहते हैं। आउटलाइन में जाएंगे आपको सारे आउटलाइन मिलेंगे। सॉलिड यही वाले होते हैं, फिल वाले। सेमीसॉलिड में मतलब वो थोड़े से मिक्सअप होता है, ठीक है। या तो सॉलिड तो आउटलाइन यूज़ करें, आपकी मर्जी है। फिलहाल आउटलाइन की तरफ मैं जाता हूँ और आउटलाइन से मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। आपने अब PNG यूज़ नहीं करना, अब आप बड़े हो गए, आप SVG यूज़ करेंगे। SVG का मतलब ये है कि वो जो है ना SVG के अंदर, अच्छा कोडिंग वाले भी SVG यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो वो उसका जो है ना साइज़ बहुत कम होता है, और दूसरी बात ये कि उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। PNG कभी कभार एप्लीकेशन अगर आप बच्चे बनाते हैं स्टार्टिंग में IT वाले, तो PNG यूज़ करते हैं तो समहाउ वो पिक्सलेट हो जाता है, उसका फील भी नहीं होता, ठीक है। तो SVG यूज़ करें। SVG का अच्छा होता है कि आप इसको अपने मर्जी से जो है ना कलर भी ऐड करते हैं। अब PNG भी डाउन कर रहा मैं। अब PNG को मैंने उठा के अंदर लेके आया, मैं दिखा रहा हूँ कि PNG में क्या मसले होते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना, तुमने इसको देना कलर, समझ रहे हो क्या हुआ? पूरा हो गया, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ SVG। ये देख लो ब्रो। अच्छा, तो इसको जब हम बड़ा करेंगे और इसको जब मैं ऐड करता हूं कलर बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे कलर ऐड हो रहा है, ठीक है भाई। तो SVG में आप उसको कलर ऐड कर सकते हैं, और SVG को हम तोड़ भी सकते हो। हाँ हाँ हाँ, मसले होंगे। आप इसके बॉर्डर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। SVG का ये फायदा होता है, ठीक है भाई। ये लड़कियां क्यों हंस रही हैं?
दो स्टाइल गाइड दूं, दो स्टाइल। हाँ एसपीजी क्या करना है, क्या? अच्छा अच्छा भाई इसको इसके ऊपर अगर आप 4-5 क्लिक करेंगे तो हर अंदर का एक हर आइटम और हर शेप को आप डिफरेंट तरीके से इसको कर सकते हैं, डबल क्लिक करके, डबल या ट्रिपल क्लिक करके। बड़ा मुश्किल है याद करना। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि एसवीजी ले रहा हूं और इन सब के जो है ना साइज भी आप डिफाइन कर लें। ठीक है, डिफाइन भी करने होते साइज के, कौन कौन से साइज यहाँ पे। ठीक है, बड़े कैसे होंगे, स्मॉल कैसे होंगे, सबसे स्मॉल कैसे होंगे, तीन इनकी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, मेन आइकन होता है, उससे थोड़ा सा छोटा आइकन होता है, उससे थोड़ा सा छोटा आइकन होता है, तो तीनों साइज को आप डिफाइन कर लेंगे। तो मैं 4 से 5 आइकन निकालूं, टाइम नहीं हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक है फेवरेट का आइकन, एसवीजी। एग्जैक्टली देखिए, आपको एक जब आप जाहिर सी बात, जब रिसर्च कर रहे होते हो भाई साहब रिसर्च कर रहे होते हो, जब रिसर्च से यूआई बनने से पहले आपके पास क्या बनता है, वायर फ्रेम बनता है। ठीक है, सो वायर फ्रेम के अंदर आपके पास डिसाइड हो जाएगा कि कौन कौन से आइकन आपके पास यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, तो वो आइकन्स आपने निकाल देने। कभी कभार एक दो मिस हो भी जाते तो मसला नहीं, वो आप डिज़ाइन के अंदर जब आपको याद आ गए तो आपको उसको स्टाइल गाइड में भी ऐड कर दें याद से, और एप्लीकेशन भी में भी ऐड कर दें, तो ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल आइकन्स कैसे होंगे, ब्लॉक कैसे होंगे, ठीक है, वो आपने भी यहाँ पर कलर बता देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आइकन हमारे पास होगा, जो इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये सीटीए का जो कलर है उस तरह से हो जाएगा। ठीक है भाई, और जो डेंजर में होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये आपने क्लियर कर देना, एक जगह सारे आइकन्स डाल दो और नीचे पे बता दो कि डेंजर ऐसे होंगे। ठीक है, और अगर कोई आइकन सेलेक्टेड है तो कैसे होगा, तो ब्लॉक है तो कैसे होगा, ऊपर हमने तीनों कलर्स बता दिए। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को कॉपी करता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सारे आइकन्स आ गए जो इंपॉर्टेंट आइकन्स हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़े कर दिए मैंने, तो आप इनको तो ऐसा छोटा कर दें। अब नीचे आप क्या कर देंगे कि कलर एक्सपेक्ट्स के थ्रू हमारे जो ब्लॉक आइकन होंगे वो किस तरह से दिखेंगे, कलर, और अगर नॉर्मल है तो वो किस तरह दिखेंगे, और कोई अगर सेलेक्टेड है तो वो किस तरह से होगा, वो आपने नीचे डिफाइन कर देना। ठीक है, अब इनके अंदर हमने करना है प्रोटोटाइपिंग, ताकि कोई कोडिंग वाला या कोई यूजर देखे वो कैसे इसको करें। अब आपने पहले क्या करना है, मेक श्योर कि आपके पास हर चीज़ ग्रुप में हो। ठीक है, इसको हम कर देंगे ग्रुप में, कंट्रोल जी, और इनको भी चेक कर लें कि ये ग्रुप में नहीं है, तो इनको भी पकड़ के सबको आप ग्रुप में कर लें, कंट्रोल जी, और नीचे आएंगे तो इनको भी आप मेक श्योर कि ये सारे ग्रुप में होने चाहिए, कंट्रोल जी, और नीचे आएंगे तो मेक श्योर करें कि ये भी सारे ग्रुप में हों। इसको पहले अनलॉक करेंगे वरना ये ग्रुप में नहीं आएगा, कंट्रोल जी। ठीक है भाई, तो मैं हमारे पास एक ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया।
ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जाते हैं और प्रोटोटाइप पे जाएंगे। हम चाह रहे कि मतलब कि हमारे यूज़र को स्क्रॉल करना ना पड़े, वो कलर पे क्लिक करे तो कलर आ जाए, टाइपोग्राफी क्लिक किया तो टाइपोग्राफी आ जाए। ठीक है, तो मैंने कलर पे क्लिक किया तो एक एरो आ गया, तो कलर के एरो को पकड़ के मैंने इस ग्रुप पे लेके आ गया। ठीक है, तो जो हमारे पास जो मतलब कि उसको एक्शन करना है वो टैप होगा, और स्क्रॉल टू कहाँ होगा, ग्रुप 26, और एनिमेशन ईज आउट होगा, एनिमेशन को थोड़ा सा बढ़ा दें, 0 पॉइंट ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद टाइपोग्राफी पकड़ के इस ग्रुप में ऐड कर देंगे और स्क्रॉल टू कर देंगे, ईज आउट सेम होगा। उसके बाद बटन्स, और नीचे आ जाएंगे, बटन्स पे ऐड कर देंगे, सारा कुछ सेम होगा। उसके बाद आइकन्स, और आइकन्स को पकड़ के नीचे आ जाएंगे, ये बिल्कुल सेम होगा। ठीक है भाई, अब जब मैं इसको करूँगा तो टाइपोग्राफी में किया, तो अब एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, वापसी कैसे? अगेन आपको स्क्रॉल करना होगा। तो इसमें एक और चीज़ है जो कि आपको करने की ज़रूरत है। पहले आप इन सबको ग्रुप कर दें, सॉरी पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ, इन सबको आप ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद इसको पूरा पकड़ के, अच्छा ये ग्रुप नहीं हुआ, इन सबको ग्रुप करके इसको पकड़ के आप क्या कर देंगे, फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग। क्या करेंगे कि भी जब मैं स्क्रॉल करूं तो ये फिक्स रहे अपनी जगह, ये हिले ना। अभी भी मसला आ रहा है? क्या मसला आ रहा है? सेव हुआ है, लेयर्स आके पीछे। ठीक है भाई, तो लेयर्स को हम आगे पीछे कर देंगे, इसको हम ऊपर लेके आ जाएंगे। मतलब वो उसके नीचे आ रहा था ना, उसके ऊपर आना चाहिए। अब जरा चेक करते हैं। ठीक है भाई, ओके भैया, समझ आ गया? क्या क्या पूरा पिछला वाला? देखो भाई, जब इसको मैं कंट्रोल Z करता हूं तो ये जो इसका जो पूरा लेयर है ना, इसको मैंने ग्रुप कर दिया ना, इसका जो पूरा लेयर बना वो है ग्रुप 31। ठीक है, सो ग्रुप 31 नीचे आ रहा था। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसका जो है ना स्क्रॉलिंग भी फिक्स कर दी, बट स्टिल वो नीचे नहीं आ रहा, सो इट्स मीन वो लेयर के नीचे दब रहा है, लेयर नीचे। तो इसको सबसे ऊपर होना चाहिए ताकि ये हर पेज में दिखे। तो हमने सिंपल क्या कर दिया, इसके लेयर पे क्लिक कर दिया और इसको ओके भाई, तो ये स्टाइल गाइड है। अब जब इसको आपने शेयर करना है किसी के साथ, तो आप शेयर में आ जाएं। ठीक है, अच्छा शेयर में इशू करता है समहाउ, अगर आपने प्रॉपर जो है ना इसको पैसे नहीं दिए होंगे, या कभी कभार आपने प्रॉपर इसको जो है ना साइन अप नहीं किया होगा, तो ये क्रिएट लिंक करना नहीं दे रहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि यू हैव रीच द लिमिट फॉर शेयरिंग लिंक, कि पैसे मांग रहा है। तो अगर आप उसको वो कर देंगे ना क्रैक, तो वो नहीं मांगेगा। तो ये पता नहीं इनका अपना है, इन्होंने पूरा एडोब सूट लिया हुआ है, तो ये क्रिएट नहीं करेगा। अपग्रेड का मांग रहा है, बट भाई पैसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट लिंक का होगा बटन, उसको क्रिएट कर देंगे तो वो क्रिएट लिंक कर देगा। उस लिंक को आप किसी को भी सेंड कर दें, ठीक है, तो वो वहाँ से उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आएगा अगर आप उसको अच्छे से गेट इनटू पीसी से करेंगे, आ जाएगा।